चलिए, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ की क्लास करने वाले हैं। मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्लास जो है एसआई मेंस के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं या सीजीपीएससी प्री की तैयारी करते हो या सीजीपीएससी मेंस की यदि आप तैयारी कर रहे होंगे, आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। बैंकिंग, एसएससी जो भी एग्जाम होते हैं जिसमें मैथ पूछा जाता है, सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेकर आ रहे हैं, उसको आप यदि चाहे तो साथ में सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डेड आ रही है। इन फ्यूचर हम लोग इसका लाइव सेशन भी लेके आएंगे जिसमें साथ साथ बनाएंगे। तो जैसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक कॉलेज है जिसमें 40% छात्रों को आपका समूह ए में रखा जाता है, शेष 75% छात्रों को समूह बी दिया जाता है और शेष 12 छात्रों को समूह सी दिया जाता है। तो बताइए समूह के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो नॉर्मली मान लीजिए हमारे पास 100% स्टूडेंट थे। शुरुआत में कितने थे, 100% स्टूडेंट थे। ए को कितने मिले, ए को मिलते हैं जी हमारे 40%। तो ए को हम लोग लिख देते हैं, ए को मिले 40%। तो शेष कितने होंगे, शेष कितने होंगे, 60% होंगे। जैसे टोटल 100% थे, 40 ए को मिल गए, शेष हमारे पास कितने बचेंगे, 60%। अब इस 60% का, इस 60% का कितना प्रतिशत जी, 75%। 75% किसको गया आपका, 75% गया आपका बी को। ओके, तो बी को कितने मिले देख लेते हैं। इसको भी कैसे लिख देंगे, 60% इंटू 75 को हम लोग लिख सकते हैं, 75% को 3/4। यदि यहां से करेंगे आपको मिल जाएगा 4 एकम 4, 4 15 60, 45%। 45% आपके हो गए बी को। ए को मिले 40%, बी को मिले 45%। टोटल कितना हमारा हिस्सा हो गया, 85% भाग ए और बी को मिल गया। मैं अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, इनको कितने मिले आपके 85% स्टूडेंट मिल गए। शेष कितने बचते हैं, शेष जो बचे हैं वो सी को जाएंगे। शेष कितने बचेंगे, टोटल 100% थे, 85% हो गए। शेष कितना बचा आपका, 100 माइनस 85, 15% स्टूडेंट जो है वो सी को मिले हैं, जिसकी संख्या कितनी है, 12 है। 15% का मान 12 है। आपको बताना है समूह में आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, मतलब इस 100% की संख्या कितनी थी। तो कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 100% के वैल्यू कैसे करेंगे, 12/15 इंटू 100। यहाँ पर मैं एक एक नियम लगा रहा हूँ, क्लास 5th वाला। हम लोग परसेंटेज वाले क्वेश्चन को बिना परसेंटेज के ही सॉल्व किए हैं, कहीं पे भी परसेंटेज ज्यादा यूज नहीं करे हैं। चलिए कर लेते हैं। 5 तिया 15, 5 बीसम 100, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 20 चौको 80। कितना हो जाएगा जी आपका, 80 स्टूडेंट थे जिन्होंने आवेदन किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोलता है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। ज्ञात कीजिए कि सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ओके, सी की आय बता रहा है बी की आय से 20% अधिक है, आपका बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। किसी की भी सैलरी नहीं पता है, ऐसे में देखिएगा सबसे ऐसी किसकी सैलरी है जिससे किसी की तुलना नहीं की गई है। जैसे सी की आय मैं बी के टर्म पे बताता हूँ, ऐसी बी की आय मैं ए के टर्म पे बताता हूँ, ए की आय हम लोग ए के टर्म पे बता सकते हैं, मतलब मान सकते हैं। तो मान लेते हैं परसेंटेज का जब भी रहेगा, ए की आय कितनी है, 100 रुपए है। ओके, तो बी की आय कितनी हो जाएगी, देखिए बी की आय जो है ए की आय से 25% अधिक है। तो यदि ए 100 रुपए कमाता होगा तो बी कितना कमाएगा, 125 रुपए कमाएगा। ओके, अब अगर सी की बात करते हैं तो सी की आय बी की आय से 20% अधिक थी, मतलब बी की आय इसका आपका 120% अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा देखिएगा, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 तिया 12। सी की आय हम लोगों को मिलेगी 150 रुपए। ओके, यदि ए 100 रुपए कमाता है तो बी 125 कमाएगा और सी 150 कमाएगा, दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से। तो पूछ क्या रहा है, सी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए ए 100 कमाता था, सी जो है 150 कमाता है, कितना प्रतिशत अधिक हो जाएगी, 50% अधिक। ओके, डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 50%। अभी ये प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी वाला मेरे ख्याल से यदि आप एसआई प्री का निकाल लियोगे एग्जाम, तो इतना बेसिक नॉलेज होगा, या अगर आप सीजीपीएससी प्री भी निकाल लियो तो नॉलेज होगा, है ना, किस प्रकार से करते हैं हम लोग शॉर्ट में। तो मैंने डायरेक्ट किया है। यदि केवल ये बोलता कि कितना प्रतिशत है, तब आंसर क्या था, 150%। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिशत अधिक या कम पूछा है या कितना प्रतिशत है ये पूछा है, उसके हिसाब से आपका आंसर बदलेगा। फिलहाल आपका 50% बिल्कुल ठीक है। आइए, रिहाना अपनी सैलरी का 40% खाने पर
20% घर के किराए पर और इसके अलावा 10% मनोरंजन पर और 10% वाहन पर खर्च करती है। महीने के अंत में उसकी बचत 1500 है, तो उसका वेतन कितना है आपको ये बताना है। अब ये वाले क्वेश्चन में जो है खर्च वाले क्वेश्चन दो प्रकार के आते हैं। एक आता है कि शेष खर्च का या जो शेष बचे उसका इतना प्रतिशत, या फिर शेष बचा उसका इतना प्रतिशत। जैसे हम लोगों का पहला क्वेश्चन था ए बी सी वाला जो हम लोग करे थे ना, तो उसमें था ए जैसे 40% ले लिया तो शेष का परसेंट हमको दिया था, यहाँ पर शेष का नहीं दिया है। तो इंडिविजुअल वो जितना भी कमाती है अलग अलग उसी के टर्म्स पे खर्चा दिया है। मान लेते हैं रिहाना 100% इनकम कमाती है, ये इसकी है कमाई। ओके, खर्च को हम लोग लिख देते हैं एक्सपेंसेस को, टोटल एक्सपेंसेस कितने कितने हो रहे हैं। तो सबसे पहला है 40% वो देती है खाने पर, 40% कहाँ दे रही है वो, फूड पर। इसके अलावा 20% जो है वो घर का टैक्स दे रही है, होम लिख देते हैं। ओके, रेंट है। 10% मनोरंजन पर है, 10% एंटरटेनमेंट पे है, हो सकता है कोई मूवी वगैरह देखने जाती हो, और 10% वाहन पर, 10% वाहन पर, व्हीकल पर खर्चा करती। चलिए, यदि मैं ओवरऑल बोलूं टोटल एक्सपेंस कितना है, तो कुल खर्चा इसका इतना हो रहा है टोटल एक्सपेंस। टोटल कितना हो जाएगा एक्सपेंस जी इसका, 40 20 60, 60 10 70 10 80, 80% वो खर्च करती है। अब बेसिक सा चीज है, आपकी आय जितनी होगी आपका व्यय, अगर मैं आपकी आय में से आपका व्यय घटा दूं, मतलब कमाई में से मैं अगर आपका खर्च घटा दूं, तो मुझको क्या मिलेगा, बचत मिलेगा। तो बचत कितनी है परसेंट के टर्म पे, 20%। 20% दीदी हमारी बचा पा रही है। 100% कुल कमाई थी, 80% खर्चा कर दी, 20% बचा। और 20% का मान आपको दिया है कितना, 1500। 20% का मान 1500 है, आपसे पूछ क्या रहा है प्रति माह वेतन कितना है, सैलरी कितनी है उसकी, तो 100% आपको निकालना है। कैसे हो जाएगा, सीधा सीधा 1500 इंटू 100/20, ये आपको मिलेगा। 20 × 1 = 20, 20 × 15 = 100, 15 × 5 = 7500। करेक्ट आंसर क्या आएगा, 7500। ओके, 7500 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां जो है वयस्क है, तो उन छात्रों का प्रतिशत बताइए जो कि वयस्क नहीं है। ओके, आपको ना तो कॉलेज में छात्रों की संख्या दिया है ना कुछ दिया है, ये प्रतिशत और अनुपात का मिश्रित है। मैं मान लेता हूँ कॉलेज में टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके, 100 स्टूडेंट है, चल जाएगा। प्रतिशत में अगर कहीं पे भी डाटा नहीं दिया और आपको परसेंट पे ही पूछ रहा है, आप 100 मान सकते हो। कितने लड़के और लड़कियां हो जाएंगी, तो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात हम लोग ले लेंगे, 3:2 है। तो यदि लड़के 60 होंगे तो लड़कियां कितनी होंगी हमारी, 40। यहाँ पे अनुपात चेक करिएगा, क्या 3:2 आएगा, बिल्कुल, 20 × 60, 20×2 = 40। ओके, अब लड़कों में कितने वयस्क है, वयस्क को हम लोग लिख देते हैं 18+। 18+ बोलते हैं, तो लड़कों में है ये 20% और लड़कियों में 25%, मतलब 60 का 20%, और इसके अलावा लड़कियों में यदि बात करेंगे 40 का 25%, ये हम लोगों को निकालना है। कितना हो जाएगा, तो काट देते, 20 × 1 = 20, 20 × 15 = 100, यहाँ पे हो जाएगा 12। 12 लड़के वयस्क हैं, वहीं लड़की की बात करेंगे तो 10 लड़कियां वयस्क है। तो 18+ यदि स्टूडेंट की बात करूं मैं, तो वो कितने हो जाते हैं, 12 + 10 = 22। 100 स्टूडेंट में 22 स्टूडेंट 18+ हैं, तो कितने होंगे जो 18+ नहीं होंगे, मतलब 18 के नीचे होंगे। 18 माइनस कितने होंगे वो, 100 - 22, कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 2 गया 7, 78। 78 स्टूडेंट जो है, 100 में 78 स्टूडेंट आपके ऐसे हैं जो वयस्क नहीं है, मतलब 100 में 78 का मतलब 78% स्टूडेंट ऐसे हैं आपके जो वयस्क नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे में। क्या बोलता है, एक स्कूल बैग है जिसमें जूते की कीमत, सॉरी, एक स्कूल बैग और जूते की कीमत 7:5 के अनुपात में है। यदि स्कूल बैग की कीमत और जूते की कीमत 200 रुपए से अधिक हो तो जूते की कीमत क्या है। इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा कठिन नहीं है। आपको दिया है बैग और इसके अलावा शू, बैग और शू का अनुपात आपको दिया है 7:5। मैं मान लेता हूं बैग की कीमत है 7x, तो शू की कीमत कितनी हो जाएगी, 5x। इन दोनों का अंतर दिया है आपको कितना, 200, मतलब 2x की वैल्यू आपके पास 200 है, x की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 100 रुपए। आपसे पूछ क्या रहा है जूते की कीमत, जूते की कीमत हम लोग 5x माने थे, 5 × 100 कितना हो जाएगा जूता, 500 रुपए का। बहुत महंगा जूता पहन रहा लड़का, 500 रुपए का आपका जूता आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन का है।
80% के घोल में यदि 100 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि इसे 50% का घोल कम कर दिया जा सके, 50% तक लाके रखा जा सके। मीनिंग क्या है, एसिटिक एसिड का एक 80% का घोल है, मतलब हम लोग किस प्रकार से बोल सकते हैं, देखो टोटल 100 ml दिया है, टोटल क्वांटिटी अपने पास कितनी है, 100 ml है, 100 ml क्वांटिटी है। इसमें यदि एसिटिक एसिड की बात करेंगे तो एसिटिक एसिड जो आपका है वो कितना है, 80%। तो एसिटिक एसिड आपका हो जाएगा कितना, 80 ml, और वाटर कितना हो जाएगा, वाटर 20 ml। ओके, शुरुआत में आपको इस प्रकार से कुछ दिया है तो मैं लिख देता हूं एसिड, इस तरीके से एसिड बटे वाटर, इसका रेशियो आपको शुरू में दिख रहा है कितना, 80/20। ओके, इसमें बोलता है कितना पानी मिलाए कि इसे 50% तक कम किया जा सके। पानी हम लोग मान लेते हैं x लीटर मिलाया जाता है, तो आपका 50% होना मतलब एसिड भी 50% रहेगा, यहाँ पे समझिएगा, एसिड भी 50%, वाटर भी 50%। तो एसिड इज टू वाटर कितना हो जाएगा आपका, 50/50, या फिर 1/1। रेशियो कितना मिलेगा आपको, 1/1। तो यहाँ से यदि हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे, 80 बराबर 20 प्लस एक्स, या फिर एक्स की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 80 माइनस 20, कितना, 60 ml। 60 ml यदि आप पानी मिला देते हो इसमें 100 ml वाले मिक्सचर में, यदि 60 ml आप पानी मिला दोगे तो एसिटिक एसिड कितना बचेगा, खाली आपका 80 की जगह पर 50%, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40% शक्ति एल्कोहल का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 25% एल्कोहल को 50% एल्कोहल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ओके, बहुत इजी है, देखो आपको टाइप एल्कोहल का एक दिया है, दूसरा टाइप दिया है, और आपको तीसरा प्राप्त करना है। एक आपके पास है 25% का एल्कोहल, एक आपके पास है 50% का एल्कोहल, आपको दोनों को मिक्स करना है और 40% का बनाना है। तो क्या अनुपात में मिलाया जाए ये बताना है, 25% है 50% है, एलिगेशन से लग जाएगा, एक कम वैल्यू रहती है, एक ज्यादा रहती है, एक बीच की रहती है, हर बार एलिगेशन ही लगाना। कैसे घटाइएगा, 40 में से 25 गया, कितना बचेगा, 15%। घटाना हमेशा आंसर पॉजिटिव लेना, ऐसी 50 में से 40 गया, कितना बचेगा, 10%। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 10:15। इसका 25% वाले का और 50% वाले का वही पूछा है, ये भी ध्यान दीजिएगा, 10:15, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 2:3। करेक्ट आंसर क्या आएगा, 2:3। चलिए नेक्स्ट आइएगा, एक वस्तु की कीमत है, उसमें 60% की वृद्धि हुई, एक उपभोक्ता उस वस्तु की खपत को कितना प्रतिशत कम करे ताकि उसके व्यय में वृद्धि ना हो। ये वाला मैंने कई बार पढ़ाया है, फॉर्मूला क्या रहता है इसका, R/100 प्लस आर इंटू 100। ये वाले फॉर्मूले से आपको लगाना है, आपको बता देगा क्या चीज, कि कितनी आपको कमी करना है। याद रखिएगा, यदि कीमत में वृद्धि हो रही है तो फॉर्मूले में आएगा R/100 प्लस आर, अगर कीमत में कमी होती है तो यहाँ पे R/100 माइनस आर हो जाएगा, जहां पर आर क्या है, प्रतिशत वृद्धि, ओके, या फिर कमी। अगर आपका वृद्धि है तो प्लस फॉर्मूला होता है, कमी है तो माइनस होता है। अगर कोई अंतर नहीं आ रहा तो ये फॉर्मूला यूज करना है, सीधा लगाइएगा, 60/100 प्लस 60 मतलब 160 इंटू 100, ये आपका आंसर होगा। चलिए काट देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 2×3 = 6, 2×8 = 16, और इसके बाद हम लोग काट देंगे तो 4×2 = 8, 4×25 = 100, 75/2%। आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, 75/2% मतलब 37.5% आपको ये आंसर मिलेगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा, 37.5%। चलिए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। ओके, उम्मीदवार जो 220 अंक प्राप्त करता है 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या थे, ये देखिएगा, आप 220 नंबर लाए पर आप फेल हो गए कितने नंबर से, 20 नंबर से। ओके, यदि आप 220 में 20 नंबर ज्यादा पा लेते तो आप पास हो जाते, मतलब पासिंग मार्क आपका कितना था, पासिंग मार्क आपका 240 था। ओके, ये क्लियर होगा ना, कि आप 220 अंक प्राप्त करते हो और 20 अंकों से फेल हो गए, मतलब अगर आप 220 में 20 नंबर और पा लेते तो पास हो जाते, तो 240 नंबर पासिंग मार्क था, और ये दिया है 40% अंक आपको प्राप्त करने थे, तो ये 40% की वैल्यू है। परीक्षा में 40% का मान कितना है आपके पास, 240 है, और टोटल परीक्षा का मार्क कितना होगा, 100% मैक्सिमम आप पा सकते हो, यही हमारा पूर्णांक होगा। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 240/100।
40 इंटू 100। देखिएगा पूरे परसेंटेज वाले क्वेश्चन है और आज हम लोग परसेंटेज को छू भी नहीं रहे हैं, सिर्फ एक एक नियम के हिसाब से कोशिश कर रहे हैं बनाने की। कर लेते हैं, 4 एक कम 4, 4 छंग 24, 600 नंबर। करेक्ट आंसर क्या आएगा? 600 नंबर यदि वो प्राप्त कर लेता तो उसका काम बन जाता। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, 70% हिंदी में होते हैं और 40% दोनों में होते हैं। बताइए कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में असफल हुए। ओके, चलिए इसको ट्राई करते हैं। इसके लिए एक वेन डायग्राम बनता है, हल्का सा यदि देखेंगे, मान लीजिए 60% छात्र हैं, ये वाला जो है आपका ग्राफ, ये क्या है 60% को दिखाता है जो एक विषय में पास होते हैं। फिर यदि हम लोग बात करते हैं, एक ग्राफ ऐसे हम लोग खींच देंगे जो दूसरे सब्जेक्ट को दिखाता है, जो 70% है आपका हिंदी में दिखाता है। यहां पर देखिएगा एक सेक्शन आता है ये वाला जो दोनों को दिखाता है ना। ये जो है आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है हमारे पास, इंग्लिश और हिंदी। ये इंग्लिश और हिंदी ये दोनों को दिखाता है। ओके, ऐसे छात्र जो इंग्लिश हिंदी दोनों में पास हुए हैं, और ये वाला जो किसी में नहीं आ रहा है वो नोटा है, जो पास नहीं होते। ओवरऑल अगर सर्कल की बात करेंगे, इसकी वैल्यू होगी 100%। ओके, 100% में ये वाला जो है व्हाइट वाला वो 60% को दिखाता है, जो केवल आपका अंग्रेजी में पास होते हैं। ये केवल हिंदी को दिखाता है, ये आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों को दिखाता है। आपको इसका मान निकालना है। इसका एक तरीका होता है, यूनियन का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी इसका फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको समझते हैं क्या है ये चीज, उससे बनाएंगे। ए यूनियन बी, ये टोटल देखिएगा, समझिएगा, ये टोटल का मान, क्योंकि दो घटनाएं हैं हमारे पास, दो प्रकार का डाटा है, तो ये जो पूरा है इसको हम लोग बोलेंगे यूनियन। ये शेप को अगर आप लोग कभी एमएस ऑफिस वगैरह में काम करे होंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये कितना है ये एक्चुअल में निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा? ये आपका निकलेगा पहला जो टोटल था उससे प्लस दूसरा जो टोटल था उससे, बाकी बीच में जो रिपीट हो रहा है उसको घटाने से। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 60 प्लस 70 माइनस 40 जो दोनों की थी। ओके, इसको आप निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा 130 माइनस 40, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 90। 90 क्या है, ये वाले भाग का मान। और अगर हम लोग देखेंगे पूरे सर्कल का मान कितना है, 100%। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया, 90%। ऐसे छात्र जो हिंदी इंग्लिश या आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में कम से कम एक सब्जेक्ट में पास है। कितने सब्जेक्ट में पास नहीं है, ये वाला है। ये वाला कैसे निकलेगा, 100 से माइनस करके। तो 100 माइनस 10, 90, सॉरी ना, आपका आंसर कितना हो जाएगा 10%। वैसे ये यूनियन की पूरी क्लास लगती है एक सेशन समझाने के लिए, इजी है, बहुत इजी है टॉपिक, बट रीजनिंग में भी आ जाता है कई बार, तो इसको आराम से बनाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होती। आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, मैं वापस आपको एक सर्कल बना के समझा देता हूँ जिसमें आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलिए देखिएगा, समझिएगा। हम लोग क्या करते हैं, पूरे छात्रों की संख्या हम लोग मान लेते हैं 100% छात्र हैं। 100% छात्र में से ये वाला जो मैंने लाइन खींची ये 60% को दिखाता है। ये 60% क्या है आपके जी, ऐसे छात्र हैं जो केवल अंग्रेजी में पास है। ओके, इंग्लिश लिख देते हैं। इसके बाद मैं एक लाइन ऐसा खींचता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे छात्र हैं जो हिंदी में पास है। 70% छात्र हैं जो हिंदी में पास है। ओके, और ये छात्र जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास है। ओके, अब अगर मैं इस पूरे समूह को प्लॉट करूं, ध्यान से देखूं, तो ये वाला देखिएगा जो मैं व्हाइट लाइन से मार्क करता हूं, ये आपको क्या देखने को मिलेगा, ऐसे छात्र जो कम से कम एक विषय में पास है। एग्जाम में आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको समझिएगा। देखिए ये वाला जो था केवल एक विषय का, ये वाला भी एक विषय का, ये जो बीच में एक छोटा सा इंटरसेक्शन ये दोनों विषय को दिखाता है। तो कभी आपको बोलेगा नहीं कि दोनों विषय में कितने पास हुए, ये बताओ। कम से कम एक विषय में कितने बच्चे पास हुए ये निकालने को बोलेगा, या बोलेगा कि बताइए ऐसे बच्चे जो पास नहीं हुए। टोटल 100% बच्चे थे, तो ये वाला जो सेक्शन है ये एक भी चीज को नहीं छू रहा है, मतलब ये बच्चे हैं अपने फेल, जो दोनों में से कोई भी विषय में पास नहीं हुए। ये वाला सेक्शन हमारा दिखाता है कम से कम एक बच्चे में, एक विषय में पास होने वाले। तो जो कम से कम एक विषय में पास होने वाले हैं वही होता है हमारा एन ऑफ ए यूनियन बी। कुछ नहीं समझ में आता, तीनों डाटा को जोड़ देना, मतलब 60 प्लस 70 जोड़ दिए और जो कॉमन है उसको घटा देना, 40, कितने हो गए 90%। तो यदि आपको एग्जाम में पूछता कितने प्रतिशत ऐसे छात्र हैं जो कम से कम एक विषय में पास है, अगर दो में है तो भी गिनेंगे, एक में है तो भी गिनेंगे, तो वो कितने होते हैं 90%। अब कितने छात्र ऐसे हैं जो फेल है,
मतलब दोनों विषय में से किसी एक विषय में फेल है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में फेल है ना, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में फेल है। देखो ये वाला सेक्शन, ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 90, कितना हो जाएगा हमारा ये 10%। ओके, अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट में बताइएगा। ये सारी चीजें लाइव में करने में थोड़ी अच्छी रहती है, लाइव में इंटरेक्शन बनता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक व्यक्ति का वेतन है, उसमें 20% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई, बताइए वेतन के प्रतिशत में क्या चेंज आया। सेम अगर डाटा है कोई भी दिक्कत नहीं। देखो 20% बढ़ा, 20% घटा, मतलब यदि कोई चीज में R% की वृद्धि हुई, फिर R% की कमी हुई, या फिर चेंज कर दो, पहले R% की आप कमी करते हो, फिर R% की वृद्धि करते हो, जो चेंज आता है वो हमेशा R² / 100 होता है, और ये क्या रहेगा, कम रहेगा, ये ध्यान रखना। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 20² / 100, मतलब 400/100, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 4। ये 4% क्या होगा, कमी होगा, 4% डिक्रीज। डायरेक्ट आंसर आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। इसमें एक ऑप्शन हमेशा दे सकता है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो हमेशा गलत होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना वोट डाला, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, जो वैध मतों का 75% था। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की संख्या बताइए कितनी है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आसानी से बनेगा। चलिए कर लेते हैं। ओके, कैसे करेंगे, मान लेते हैं नामांकित मतदाता थे हमारे 100%, ये हमारे मतदाता है। ओके, अब 100% का चुनाव में कितने लोगों ने वोट डाला, 75% लोगों ने वोट डाला। तो 75% को हम लोग डायरेक्ट लिख देते 3/4, कैलकुलेशन में इजी होगा। 75% लोगों ने वोट डाला, 3/4, 75/100 करेंगे तो, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित हो गए। तो वैध वोट कितने रहेंगे, 98%। तो इसका 98%, 98/100, ये लोग जो है वैलिड वोट थे। अब इसमें से जो उम्मीदवार जीतता है उसको कितने मिलते हैं, 75% वोट, मतलब 3/4 वोट मिले, जो कि वैल्यू देता है 9,261। फिर से ध्यान से समझिएगा, कहीं पे मिस ना हो जाए। टोटल मतदाता, उसका 75% वोट देने पहुंचे, जिसमें से 2% वोट अवैध हो गए। तो वैध वोट को ही हम लोगों को काउंट करना है, जिसका 75% एक उम्मीदवार को मिला, जो इतना है। तो बताइए 100% की वैल्यू कितनी है। 100% को छोड़ के बाकी को ट्रांसफर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 9261 इंटू 4/3 इंटू 4/3 इंटू 100/98। इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 9261 है, 3 की विभाज्यता देखिए, 6 1 7 7 2 9 9 18, ये कट ही रहा है, 3 से काट देते हैं तो 3 3 9, 3 0 0, 3 8 24, 2 बचेगा, 3 7 21, फिर से कट जाएगा, 3 से काट देते हैं, 3 दहम 30, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, चेक कर लीजिएगा। 3 दहम 30, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 नाम 27 हो गया। 1029 को मैं वापस ऊपर लिख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1029 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 100/98। 7 से काट के देखते हैं, 7 से कट जाना चाहिए, तो 14 7 98। यहाँ से यदि काटेंगे तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 4 बचेगा, 7 7 49, है ना। चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7 था, यहाँ पे मैंने गलती से 7 लिख दिया। 7 एकम 7, 3 बचा था, ठीक है बिल्कुल। फिर काट दीजिएगा 7 से, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, क्या बचता है हम लोगों के पास 21 इंटू, यहाँ पे काट देते हैं 2 इंटू 4 इंटू 100, ये हम लोगों का आंसर होगा। या फिर बोल सकते हैं 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16,800, 16,800 जो होगा हमारा आंसर होगा उस गांव के लोगों की जनसंख्या। कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग चेक करते जाएंगे, अदरवाइज कैलकुलेशन हम लोग सही ही कर रहे हैं, फिर भी आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करते जाएंगे, कहीं पे समझ में नहीं आएगा बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी, एक वर्ष में पुरुष आबादी में 10% की वृद्धि हुई, जबकि महिला आबादी में 8% की वृद्धि हुई। ओवरऑल देखेंगे तो कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई है। ओके, बताइए पुरुषों की कुल संख्या कितनी थी शुरुआत में। कैसे करेंगे, चलिए मान लेते हैं शुरुआत में हमारे पास है 8,000। ओके, शहर की टोटल पॉपुलेशन। अब 8,000 में हम लोग मान लेते हैं पुरुष थे हमारे पास x, कितने थे पुरुष, x थे। तो महिला कितनी हो जाएगी बताइए, महिला कितनी हो जाएगी, 8,000 माइनस x, ये हो जाएगी हमारी महिला। एक साल बाद अगर देखेंगे ओवरऑल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई है कुल जनसंख्या में, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 8,000 इंटू 109/100, ये हमारी हुई है ओवरऑल वृद्धि। जबकि ये पूरा बराबर देखेंगे तो पुरुष आबादी में 10% की थी, मतलब x इंटू 110/100,
प्लस महिला में अगर बात करेंगे 8000 माइनस एक्स, महिलाओं में कितनी वृद्धि हुई है जी 8% की, 108/100 ये आपको देखने को मिलेगा। 100 कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधा सीधा लिखते देखिएगा 8000 इंटू 109, यहाँ पर हो जाएगा 110x माइनस यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे 108x इंटू सॉरी प्लस 8000 इंटू 108, कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। इजी कर लेते कैलकुलेशन, 8000 कॉमन ले लीजिएगा, 109 इधर से आ जाएगा, 108 इंटू 1 हो जाएगा 2x, 2x की वैल्यू आपको मिलेगी 8000 के बराबर, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 4000 के। वहां पे शुरुआत में पुरुष की जनसंख्या कितनी थी, पुरुष की जनसंख्या आपको वहां पर देखने को मिलेगी 4000। तो इतना हम लोग आज के लिए क्वेश्चन करते हैं, कल के सेशन में फिर से जुड़ेंगे। कोशिश करिए आप लोग मुझको बताइएगा दोपहर में हम लोग लाइव आ सकते हैं, अगर आप लोगों को दोपहर में लाइव आते बनेगा तो 3 बजे से हम लोग रखेंगे लाइव सेशन मैथ का, ये चीज हम लोग फिक्स करते हैं। तो जितने भी बच्चे रेडी होंगे बताइएगा, या तो दोपहर में हो सकता है या मॉर्निंग में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैथ को हम लोग लाइव करने की कोशिश करते हैं। तो इतना रखते हैं आज के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।